श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पिछले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि कर्ता भी 3 प्रकार का होता है, सात्विकी, तामसी और राजसी। उसके लक्षण बताए, लेकिन अंत में ये भी बताया कि जैसा भी कर्ता क्यों न हो, जो भी कार्य वो क्यों न करता हो, वो उसकी बुद्धि और धृति पे निर्भर करता है। धृति यानी धैर्य, लेकिन बुद्धि और धैर्य भी किस प्रकार का है, इस पर भी उसका कर्म निर्भर करता है। पिछली बार हमने सात्विकी बुद्धि के लक्षण देख लिए थे, राजसी बुद्धि के लक्षण हम अब आगे आज 31वें श्लोक में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा पिछले श्लोकों का सार देखते हुए फिर आगे चलते हैं। हिंसक विषयमय लोभ हर्ष विषाद युक्त मलिन है, फल कामना में लीन कर्ता राजसी वह दीन है। चंचल घमंडी शठ विषादी दीर्घ सूत्री आलसी, शिक्षा रहित पर हानिकर कर्ता कहा है तामसी। होते त्रिविध ही है धनंजय बुद्धि धृति के भेद भी, सुन भिन्न भिन्न समस्त गुण अनुसार कहता हूं अभी। जाने प्रवृत्ति निवृत्ति बंधन मोक्ष कार्य अकार्य भी, हे पार्थ सात्विक बुद्धि है जो भय अभय जाने सभी। तो अब राजसी बुद्धि के लक्षण इस प्रकार हैं। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव च, अयथात्वत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यानी हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। तो यहाँ पे उनका कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों में जो कुछ भी विधान दिया है वह धर्म है, और शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है जिससे परलोक में सद्गति होती है वह धर्म है। तो उस धर्म और अधर्म को न जानना और उसके विपरीत अपने स्वार्थ सुख आराम के लिए दूसरों की धन संपत्ति पर हक पद अधिकार छीनना, दूसरों का अपकार अहित हत्या आदि करना, अपने तन मन धन योग्यता पद अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को दुख देना अधर्म है। जबकि करना चाहिए दूसरों के लिए उपकार के कार्य, जैसे कुआं बनवाना, बावड़ी बनवाना, पुराने ज़माने में ऐसा होता था, प्याऊ लगवाना, धर्मशाला बनवाना, औषधालय हॉस्पिटल्स बनवाना। तो देश समाज की उन्नति के जो कार्य किए जाते थे वो करना, लेकिन वो उसके विपरीत कर्म करता है। वास्तव में धर्म वह है जो जीव का कल्याण कर दे, और अधर्म वह है जो जीव को बंधन में डाल दे। तो कार्य च अकार्यमेव च, यानी वर्ण आश्रम देश काल लोक मर्यादा परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रों ने हमारे लिए जिस कर्म को करने की आज्ञा दी है वह कर्म हमारे लिए कर्तव्य है। अवसर पर प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन न करना तथा न करने लायक काम को करना अकर्तव्य है। जो राजसी बुद्धि वाला व्यक्ति है वो अकर्तव्य की तरफ ज़्यादा बढ़ता है और अपने उन सुखों को देखता है जो प्राकृत सुख हैं, जो इस संसार में उसे लिप्त रहने के लिए, बने रहने के लिए आवश्यक है। वो अपने तत्परता से काम नहीं करता, घूस लेगा, थोड़ी सी घूस के लिए मालिक का नुकसान कर देगा, थोड़ी सी चीज़ के लिए अपने ईमान को खो बैठता है। तो राजकीय जितने अफसर हैं उनको राज का प्रबंध करने के लिए, सबका हित करने के लिए ऊंचे पद पर रखा जाता है, लेकिन वो अपने उस ऊंचे पद का नाजायज़ फ़ायदा जब उठाते हैं। तो सात्विकी बुद्धि में कही हुई प्रवृत्ति निवृत्ति भय अभय और बंध मोक्ष को भी यहाँ शामिल किया गया है। परिशिष्ट भाव यहाँ पर यही है कि जो धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक से नहीं जानता, वह बंधन और मोक्ष को कैसे जानेगा। तो जो जान ही नहीं सकता इन सब चीज़ों को, बुद्धि रागात्मिका होने से वह इनको ठीक से समझ भी नहीं सकता, और राग की मुख्यता होने से वह विवेक को महत्व नहीं देता। विवेक नहीं है ऐसा नहीं है, विवेक है, लेकिन उसका राग उसे उस विवेक का इस्तेमाल करने से, उसे महत्व देने से रोकता है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का रंग चढ़ने से उसका विवेक
लुप्त हो जाता है। तो अब तामसी बुद्धि के लक्षण देखते हैं। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। यानी हे पृथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। तो यानी ईश्वर की निंदा करना, शास्त्र वर्ण आश्रम और लोक मर्यादा के विपरीत काम करना, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव न करना, संत महात्मा गुरु आचार्य आदि का अपमान करना, झूठ कपट बेईमानी जालसाजी या भक्ष्य भोजन परस्त्री गमन आदि शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को धर्म मानना, यह सब अधर्म को धर्म मानना है। तो अपने शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा में चलना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी तन मन से सेवा करना, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना, दूसरों की सेवा करना, शुद्ध पवित्र भोजन करना और शास्त्र विहित कर्मों को मानना धर्म है। लेकिन तामसी बुद्धि वाले मनुष्य के विचार विपरीत होते हैं। तो सर्वाधान विपरीतांश यानी आत्मा को स्वरूप न मानकर शरीर को ही स्वरूप मानना, ईश्वर को न मान करके दृश्य जगत को ही सच्चा मानना, दूसरों को तुच्छ समझकर अपने को ही सबसे बड़ा मानना, दूसरों को मूर्ख समझकर अपने को ही पढ़ा लिखा विद्वान समझना और जितने संत महात्मा हो गए हैं उनकी मान्यताओं से अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ मानना, सच्चे सुख की तरफ ध्यान न देकर वर्तमान में मिलने वाले संयोग जन्य सुख को ही सच्चा मानना, न करने योग्य कार्य को अपना कर्तव्य मानना, अपवित्र वस्तुओं को पवित्र मानना, तो ये संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मानना है। तो तमोगुण से आवृत जो बुद्धि अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म और अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा मानती है, वह बुद्धि तामसी है। तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि जिसकी बुद्धि तामसी होती है उसको व्यवहार में और परमार्थ में सब जगह उल्टा दिखाई देता है, और जिसका उदाहरण हमें वर्तमान में स्पष्ट दिखाई देने में आ रहा है। जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है, गर्भपात रूपी महापाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है, स्त्रियों की उच्छृंखलता को मर्यादा के नाश को नारी मुक्ति कहा जाता है। पहले स्त्री घर की स्वामिनी गृहलक्ष्मी होती थी, अब पुरुषों की दासता को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। इस प्रकार पराधीनता को स्वाधीनता का लक्षण माना जाता है, नैतिक पतन को उन्नति की संज्ञा दी जाती है, पशुता को सभ्यता का चिन्ह माना जाता है। इस प्रकार पराधीनता को स्वाधीनता का लक्षण माना जाता है तो नैतिक पतन को उन्नति की संज्ञा दी जाती है, पशुता को सभ्यता का चिन्ह माना जाता है, धार्मिकता को तो सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। जब विनाश काल समीप आता है तभी ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि पैदा हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब भगवान सात्विकी यानी धृति के लक्षण बताते हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यानी हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। तो सांसारिक लाभ हानि जय पराजय सुख दुख आदर निरादर सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग है, यानी समता है। तो परमात्मा को चाहने के साथ साथ इस लोक में सिद्धि असिद्धि वस्तु पदार्थ सत्कार पूजा आदि और परलोक में सुख भोग को चाहना व्यभिचार है, और इस लोक तथा परलोक के सुख भोग वस्तु पदार्थ आदि की किंचित मात्र भी इच्छा न रखकर केवल परमात्मा को चाहना अव्यभिचार है। तो यह अव्यभिचार जिसमें होता है वह धृति अव्यभिचारिणी होती है। तो अपनी मान्यता सिद्धांत लक्ष्य भाव क्रिया वृत्ति विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है।
तो योग अर्थात समता से युक्त इस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। मन में राग द्वेष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना, मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाना और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ हट जाना, वहाँ से हटा लेना आदि मन की क्रियाओं को धृति के कारण धारण करना है। तो प्राणायाम करते हुए रेचक में पूरक न होना और पूरक में रेचक न होना और बाह्य कुंभक में पूरक न होना तथा आभ्यंतर कुंभक में रेचक न होना, अर्थात प्राणायाम के नियम से विरुद्ध श्वास प्रश्वासों का होना ही धृति द्वारा प्राणों की क्रियाओं का धारण करना है। सांस लेने की पहले भी हमने इन सांस लेने की क्रियाओं का कुंभक, रेचक, व्यायाम का जिक्र किया है पिछले अध्याय में। स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध इन विषयों को लेकर इंद्रियों का उच्छृंखल न होना, जिस विषय में जैसे प्रवृत्त होना चाहे उसमें प्रवृत्त होना और जिस विषय से निवृत्त होना चाहे उससे निवृत्त होना ही धृति के द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना है। तो धृति सा पार्थ सात्विकी, यानी जिस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है, हे पार्थ, वह धृति सात्विकी है। तो जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अव्यभिचारिणी धृति है। तो अब भगवान राजसी धृति के लक्षण बता रहे हैं। यया तु धर्म कामार्थ अन्धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी, यानी राजसी धारण शक्ति से मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है। काम अर्थात भोग पदार्थों को भोगता है और अर्थ अर्थात धन का संग्रह करता है। तो अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि अवसरों पर दान करना, तीर्थों में अन्नदान करना, पर्वों पर उत्सव मनाना, तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक संस्थाओं में चंदा चिट्ठा के रूप में कुछ कुछ चढ़ा देना, कभी कथा, कीर्तन, भागवत सप्ताह आदि करवा लेना, यह सब केवल कामना पूर्ति के लिए करना ही धर्म को धारण करना है। यानी धर्म का अनुष्ठान धन के लिए किया जाए और धन का खर्चा धर्म के लिए किया जाए तो धर्म से धन और धन से धर्म दोनों परस्पर बढ़ते हैं। परंतु धर्म का अनुष्ठान और धन का खर्चा केवल कामना पूर्ति के लिए ही किया जाए तो धर्म, पुण्य और धन दोनों ही कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाते हैं। तो सांसारिक भोग पदार्थ तो प्राप्त होने ही चाहिए, क्योंकि उन भोग पदार्थों से सुख मिलता है राजसी व्यक्ति को। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो भोग पदार्थों की कामना न रखता हो। यदि मनुष्य भोगों की कामना न करे तो उसका जीवन व्यर्थ है, ऐसी धारणा के साथ भोग पदार्थों की कामना पूर्ति में ही लगे रहना, काम को धारण करना है। तो धन के बिना दुनिया में किसी का काम नहीं चलता। तो सब धन के कारण ही बड़े होते हैं। धन होने से ही लोग आदर सम्मान करते हैं। जिसके पास धन नहीं होता उसे आजकल कोई नहीं पूछता, इसलिए लोगों को लगता है कि धन संग्रह करना चाहिए। तो इस प्रकार धन में ही रचे पचे रहना अर्थ को धारण करना है। संसार में अत्यंत राग आसक्ति होने के कारण राजस पुरुष शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो कुछ भी शुभ कार्य करता है उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म का मुझे इस लोक में सुख, आराम, मान, सत्कार आदि मिले और परलोक में सुख भोग मिले। ऐसे फल की कामना वाले तथा संसार में अत्यंत आसक्त मनुष्य की धारण शक्ति राजसी होती है। तो अब तामसी धृति धारण शक्ति के लक्षण क्या है देखते हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी, यानी हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है,
वह धृति तामसी है। तो यहाँ पे परिशिष्ट भाव है यही कि निद्रा, भय, चिंता, दुख, घमंड आदि दोष तो रहेंगे, दूर नहीं हो सकते। ऐसा निश्चय करने वाला मनुष्य दुर्मेधा है। ऐसे मनुष्यों को का दोषों को छोड़ने की तरफ ख्याल ही नहीं जाता, छोड़ने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती, प्रत्युत वे इनको स्वाभाविक ही धारण किए रहते हैं। तो अधिक निद्रा ही बाधक होती है, आवश्यक यथा योग्य निद्रा बाधक नहीं होती। तो तामसी धारण शक्ति के द्वारा मनुष्य ज्यादा निद्रा, बाहर और भीतर का भय, चिंता, दुख और घमंड इनका त्याग नहीं करता, प्रत्युत इन सब में ही रचा पचा रहता है। वह कभी ज्यादा नींद में पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, अपयश, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदि के भय से भयभीत होता रहता है, कभी शोक चिंता में डूबा रहता है, कभी दुख में मग्न रहता है, कभी अनुकूल पदार्थों के मिलने से घमंड में चूर रहता है। तो निद्रा, भय, शोक आदि के सिवाय प्रमाद, अभिमान, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों को तथा हिंसा, दूसरों का अपकार करना, उनको कष्ट देना, उनके धन का किसी तरह से अपहरण करना आदि दुराचारों से भी वो भरा रहता है। तो सात्विकी, तामसी, राजसी, इन तीनों धृतियों के वर्णन में राजसी और तामसी धृति में तो क्रमशः फलाकांक्षी और दुर्मेधा पद से कर्ता का उल्लेख किया, लेकिन सात्विकी धृति में कर्ता का उल्लेख किया ही नहीं। इसका कारण यह है कि सात्विकी धृति में कर्ता निर्लिप्त रहता है, अर्थात उसमें कर्तृत्व का लेप नहीं होता, परंतु राजसी और तामसी धृति में कर्ता लिप्त होता है। तो अब मनुष्यों की कर्मों में प्रवृत्ति सुख के लोभ से ही होती है, अर्थात सुख संग्रह में हेतु है। अतः आगे के 4 श्लोकों में सुख के भेद भगवान बता रहे हैं। सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, यत्तदग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। यानी हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सात्विक सुख कहा गया है। जो प्रारंभ में तो लगता है कि हमें बहुत दुख हो रहे हैं, लेकिन अंत में उन दुखों का परिणाम सुख होता है। तो यहाँ पे 14वें अध्याय में तो सात्विक सुख को बांधने वाला बताया था, लेकिन यहाँ उसको दुखों का नाश करने वाला बताया है। तो इसका तात्पर्य यह है कि सात्विक सुख में रमण यानी भोग करने से वह बंधने वाला हो जाता है, अर्थात गुणातीत नहीं होने देता। अगर रमण न करे तो वह सात्विक सुख दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। सुख भोगने से दुख का नाश नहीं होता, भोग का त्याग करने से ही योग होता है। इसलिए सात्विक सुख से भी असंगता होनी चाहिए। संग होने से बंधन कारक रजोगुण आ जाता है, सत्व गुण में रजोगुण आने से पतन हो जाता है। तो विवेक को महत्व न देने के कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह दिखाई देता है। राजस मनुष्य विवेक को आदर नहीं देता, अतः सात्विक सुख का आरंभ में विष की तरह दिखना राजसपना। तात्पर्य है कि सात्विक सुख दुखदायी नहीं होता, प्रत्युत मनुष्य की बुद्धि में राजसपना होने से सात्विक सुख भी उसको विष की तरह दुखदायी दिखाई देता है। उसका उद्देश्य तो सात्विक सुख का है, पर भीतर उसके राजस सुख भरा हुआ है। तो अब आगे राजस सुख का वर्णन है, जिसे हम देखेंगे कल अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।